हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं छोरी गाँव की यूट्यूब चैनल। आज दिन की शुरुआत हो चुकी थी और कल हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि पूरे दिन साफ़ सफाई 2-3 जगह पूजा पाठ और सब में लगे थे। और रात को भी पंडित जी को भोजन कराने के बाद इतना सारा किचन का काम फैला हुआ था कि ऐसे थक चुके थे कि हम सुबह थोड़ा लेट ही उठे सभी लोग। फिर मैं भी उठ चुकी थी 7 बजे और थोड़ा लेट हो चुका था, पर ठीक है। और फटाफट उठे, जब लोग मुंह धो रहा था, ब्रश कर रहा था, और जिसके बाद मैं भी फटाफट ब्रश करने के बाद, मुंह धोने के बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद थोड़े से खाए अनार के दाने, जो थे वाइट कलर के, मतलब थोड़े स्पेशल थे। उसको एक दाने खाने से 1 लीटर खून भर जाता है। अगर आपने भी ऐसे अनार के दाने देखे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने निकाला फटाफट झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद मैंने बालों को सही किया और लोग वहीं मस्ती कर रहा था। फिर मस्ती वस्ती की थोड़ी देर। और आपके घर में भी ऐसी कॉमेडी होती रहती है, ऐसी लड़ाई होती रहती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने किया बालों को सही, क्योंकि मेरे बाल कल से गुथे हुए थे तो थोड़े अजीब लग रहे थे। जिसके बाद मैंने थोड़ी देर फूलों को निहारा, इतने सुंदर लग रहा था। मतलब आँखों कुछ चीज़ों को आँखों से देखने के बाद ही पता चलता है कि वो चीज़ क्या है। उसकी सुंदरता तभी दिखती है, नेचुरल ब्यूटी तभी दिखती है। ऐसे फ़ोटो वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा हो, पर ऐसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा कलर था, मैं क्या बताऊँ। उसका सब कुछ मुझे पसंद है, मतलब उसका कलर, उसकी बनावट, उसकी पंखुड़ियाँ, मतलब हर चीज़, और बहुत सुंदर लगता है। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ फूल वगैरह है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फटाफट मैंने किया, जो है किचन में गई थी तो मैंने की राख निकाली थी और चाय वगैरह बन चुकी थी। मम्मी को चाय वगैरह दे दी थी और मम्मी ने आज बहुत सारा काम ख़त्म कर लिया था। मैं उठी थी लेट और मैं मम्मी के बाद ही उठती हूँ थोड़ा। फिर इसके बाद मैं चली गई थी राख को फेंकने के लिए, और फेंकने के बाद जो है मैं अपना दूसरा काम सोच रही थी कि क्या सब्ज़ी क्या बनाना, क्योंकि जिस हर घर की प्रॉब्लम है कि सब्ज़ी क्या बनेगी। और मेरी हेयर स्टाइल लग रही बहुत सुंदर, क्योंकि वो कर्ली हेयर की तरह लग रहा है, बहुत सुंदर। लोग बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ के लिए पैसे वगैरह देते हैं, और मैं थी तो नहीं, तो ऐसे ही हो जाती है, चोटी वगैरह गूँथ लो इसमें कर्ली हेयर हो जाती है। जिसके बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैंने एक रोटी खाई, और रोटी खाने के बाद जो है मैं आ गई थी किचन में चूल्हा जलाने के लिए। चूल्हा जलाया और मैं चूल्हा जला ही रही थी, और तब तक मेरे मामा के लड़के आ चुके थे। फिर मैंने उनसे बैठने के लिए बोला, थोड़ी देर बात वगैरह की, और इधर मेरा चूल्हा जल चुका था। और अगर आपके घर पे भी होती है चूल्हे पे किचन का काम, हर काम, खाना बनाना, सब कुछ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप भी ओल्ड मॉडल हैं हमारी तरह या न्यू हो चुके हैं, अपडेटेड। आप सिलेंडर पे बनाते हैं या फिर मतलब गैस पे बनाते हैं या फिर बनाते हैं चूल्हे पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जिसके बाद मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया था। चढ़ाने के बाद जो मैंने आलू वगैरह कट कर लिए थे फटाफट, और लहसुन वगैरह छोड़ ली थी। हमारे घर पे लहसुन का ही झोंक लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है, और लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैंने फटाफट निकाल लिया था मसाला, और मसाला निकालने के बाद मम्मी भी तब तक आ चुकी थी। और ये मेरे मामा के लड़के हैं, और ये निखिल कुछ काम उसका कर रहा था, मतलब वो जंजीर लेके आया था ट्रैक्टर के। अगर आप पहचानते हैं, अगर आप भी गांव के हैं तो डेफिनेटली पहचानते होंगे, ट्रैक्टर अगर चलाते होंगे तो ये क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसके बाद मैं भी अपने किचन में लग चुकी थी, और इधर मेरे घर की लाइट पता नहीं क्यों चली गई थी अचानक से, तो सही कर रहे थे वो, लुपक झुपक कर रही थी, और मैं चिल्ला के बता रही थी कि आ गई चली गई, आ गई चली गई। तब तक आलोक भी इधर टेप लेने के लिए चला गया था। पता नहीं क्या दिक्कत है, वो डोरी कड़क हो गई इस वजह से क्या। तब तक इधर मेरी सब्जी बन चुकी थी। थोड़ी देर मेरे मामा के लड़के से बात वगैरह की, क्योंकि वो रहते हैं दमोह में, उनकी जॉब है दमोह में ग्राम सेवक की, और वो कभी कभी आते, ज़्यादा आते भी नहीं हैं। तो उनसे थोड़ी जानकारी ले रहे थे, थोड़ी देर बात की, थोड़ी गपशप की। तो वो पूछे थे क्या करें क्या करें, तो उनके कुछ नहीं। फिर मैंने बनाया खाना, क्योंकि मैंने आटा वगैरह गूँथ लिया था। मम्मी गई थी पानी लेने के लिए, और हमारे घर पे पीने का पानी है जो टंकी के पास से लाया जाता है, क्योंकि घर पर टैंकर है, पर उसका पानी हम नहीं पीते, क्योंकि वो ज़्यादा दिन का भरा हुआ होता है, बस उसे डेली यूज़ के लिए काम में लेते हैं। और हमारे गांव का पानी तो मतलब हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती। मम्मी आ चुकी थी इधर, पता नहीं क्या कर रही थी, और जिसके बाद मम्मी वगैरह ने झाड़ू वगैरह सुबह ही निकाल लिया था, और पता नहीं क्या डबल से क्या करने के लिए गई थी, क्या कर रही थी।
फिर डबल से मम्मी ने झाड़ू निकाला था क्योंकि ये ट्रैक्टर वगैरह रखे हुए थे और दिन बिल्कुल चढ़ चुका था। इधर कबूतर पी रही थी गड्ढे में से पानी जो कि हमारे छत के ऊपर है। और दिन तो ऐसे निकलता है मेरा कि मैं क्या ही बताऊँ। और सूर्य देवता तो ऐसे तपने लगे। इधर तो ठंडा ठंडा कल पानी इतना ज़्यादा गिरा, पालखड़ी में इतना ज़्यादा गिरा क्या बताओ। तब तक ये भी वहाँ से धूप सेक रहे थे और मुंडी हिला हिला का पता नहीं क्या परमिशन मांग रहे थे। मैं कर लूँ वो बार बार हिला रहा था और मैंने कि हाँ कर ले तो यार जो मन। फिर जिसके बाद पता चला वो चींटी को खाने के लिए परमिशन मांग रहा था। वो ऐसे उचक के आया चींटी को खाने के लिए। फिर मैं छत पे से आई नहीं खिलने, आयल वगैरह के हाथ धोए। कल हमारे घर के पास एक मंडका मर चुका था, मतलब जो कुआं होता है उसका भोजन बन चुका था और वो उसकी निगरानी में था। मुझे पता था कि वो जाएगा और वो थोड़ी देर में नीचे चला गया। और नीचे जाने के बाद इधर दोनों तरफ तो कुत्ते कुत्ते थे और इधर ये कौवा था जो उसके पास चला गया धीरे धीरे। और वो जो कुत्ते वगैरह थे वो इस ताक में थे कि कौवा नीचे आए और कौवा नीचे आए उसे खाने के लिए। जो कुत्ते पीछे लगे वो ऐसा भगा जान छुड़ा कर कि क्या ये खाना भी ना रहने दो अपन भगो फर्र। और बहुत ज़्यादा ही बड़ा मेंढका था, मैं क्या ही बताऊँ। उधर हो चुकी थी, पानी गिर चुका था तो उस वजह से बखर की तैयारी हो चुकी थी। हमारे गांव में कुछ कुछ लोग जो बखर के लिए जाने लगे थे। और ये हमारे गांव का डेली रूटीन, सब अपने अपने काम में लगे हैं। और फिर दिन का काम मैंने ख़त्म कर दिया था। खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, किचन का काम पूरा फिनिश। और मम्मी आज मूँगफली के दाने फोड़ रही थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिर चुका है और किसी भी वक्त मतलब एक आध दिन में बोनी की तैयारी हो सकती है। तो बोनी के लिए हम जो मूँगफली के दाने को बोते हैं मूंगफली के लिए, तो पहले से फोड़ कर रखना पड़ता है। मतलब 1-2 दिन पहले फोड़ लेते हैं, 2-4 दिन पहले। अगर आपके घर पे भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मम्मी ने इधर मूंगफली के थोड़े बहुत दाने फोड़े और इधर शाम का टाइम हो चुका था। मैं थोड़ी लेट नहाई थी आज और नहाने के बाद जिसके बाद मैं घिस घिस के कढ़ाई साफ़ कर रही थी। पता नहीं कि चूल्हे के बर्तन ऐसे हो जाते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत गंदे होते हो हाथ, तो ऐसे हो जाते हैं कि मैं तो बर्तन मांजने की इच्छा ही नहीं होती, पर क्या करें, बर्तन साफ़ करना पड़ेगा। मम्मी इधर आ चुकी थी एक टब भर के कंडे लेकर गरीबों को सना। उधर वो उस कुतिया को खिलाने में फ्री नहीं है, मतलब वो भी मस्ती करती है और ये भी मस्ती करता है, दोनों एक जैसे ही हैं। और वो मस्ती कर रहे थे, मैं इधर उन्हें हंस रही थी और इधर बर्तन साफ़ करती जा रही थी। और उसका तो बस नहीं चल रहा था, कुतिया के पास फिर चला जाए, वो फिर गया उसकी छेड़ करने के लिए, फिर चला गया। देखो वो भी कम नहीं है। मतलब हमारा दिन का टाइम पास तो यही करता है। फिर मैंने मम्मी जो है हवा खा रही थी और मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे और धीरे धीरे चल रहे थे बर्तन साफ़ करना। और दूध निकाल के लेके आ चुके थे खेत पे से, क्योंकि आलोक जाता है दूध को निकालने के लिए भिजवाए के। और बस ऐसे ही दिन निकल जाता है हमारा। तो मेरा दिन तो आज तो ऐसे ही निकला क्योंकि आज थक चुके थे दिन में, फिर एक बार सो चुके थे। और सोने के बाद जो है फिर थोड़ी देर बातें की और बातें करने के बाद जो है ये ऐसे बाहर हवा खाते खाते मस्ती कर ही रहे थे। और मम्मी इतने सारे कंडे लेके आई थी, मैंने कहा भाई कैसे उठा के लेके आई होगी। फिर मैं भी गई किचन के अंदर, बर्तन साफ़ करने के बाद मैं भी लेके आई। फिर बोरी लाने के बाद जो है मैंने कंडे वगैरह ले गई थी भर कर। और फिर जिसके बाद जो है वो लेके आ गया था लोग केरी। आपके घर में भी ऐसी आम से टूटी हुई प्यारी प्यारी केरी, मीठी मीठी केरी, स्याही केरी कहते हैं हमारे यहाँ पे। अगर खाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे तो घर पे ही है। इसके बाद मैंने शाम को बना लिया था खाना और मैं गोल गोल रोटी बेल रही थी। आप भी ऐसे ही गोल गोल बेलते हैं क्या रोटी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खाना बनाने में तो बहुत स्पीड है मेरी, मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। जिसके बाद और हमारी तो सिकती चूल्हे के ऊपर ही है, मतलब हमारा दोनों टाइम का खाना चूल्हे के ऊपर ही बनता है। बहुत मेहनत लगती है। मम्मी जो है कंडा वगैरह को थापती है, फिर सुखाती है, फिर रखती है। और इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत लगती है। मतलब अच्छा खाना खाने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली है। और फिर जो मेरी फुलके जो है वो उतर रहे थे। और मेरी जो कभी भी ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं अच्छे खासा चूल्हे में बलता लगाती हूँ और अच्छे खासे लकड़े कंडे का यूज़ करती हूँ, खाना बनाती हूँ। मेरी इधर गर्म गर्म फुलके उतर चुके थे और लोग भी आ चुका था खाना खाने के लिए, क्योंकि उसे लग रही थी बहुत जम के भूख। और गर्म गर्म खाना ही अच्छा लगता है मुझे, तो ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही मेरा दिन निकला। आज का दिन तो ऐसा ही था, पर अच्छा था। कुछ यूँ रहा मेरा दिन, आपके साथ मैंने हर अपडेट शेयर किया है।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और इतनी शानदार मैंने मिक्सचर की सब्ज़ी बनाई थी, आय हाय।